गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और मोशन से संबंधित बहुत सारे बातों को सीखा, जैसे मोशन की परिभाषा है ना, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए, व्हाट इज़ मोशन, डिफ़ाइन कैसे किया जाए। उससे संबंधित कुछ और भी डिफिनीशंस, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी है ना, ये क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि विस्थापन क्या होता है, इसको भी जाना हम लोगों ने। इसके अलावा स्पीड को सीखा। स्पीड क्या होता है, यानी कि स्पीड को हिंदी में चाल कहा जाता है। चाल, ठीक है, यानी कि प्रति सेकंड चली गई दूरी, किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है वो उसकी चाल कही जाती है। तो हम लोगों ने इसको भी जाना कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूवेबल ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इज़ नोन एज स्पीड, ठीक है। और आज हम ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है, वो चल रही है, तो उसके मोशन के दौरान उसका जो विस्थापन है ना, उसका जो पोजीशन है, चूँकि मोशन है क्या, चेंज इन पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसको मोशन कहते हैं। और मोशन में स्थान में परिवर्तन होता है। इट मीन्स दैट पोजीशन इज़ चेंज्ड ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। तो अब इस पोजीशन को चेंज करने में, है ना, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चेंज कर रही है या किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, इसको जानने के लिए भी एक क्वांटिटी है जिसको कि वेलोसिटी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में उसको वेग कहा जाता है। जैसे आपने स्पीड को पढ़ा कि स्पीड क्या होता है, किसी भी गतिमान यानी किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रति सेकंड चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूवेबल ऑब्जेक्ट, है ना, इन 1 सेकेंड और पर सेकेंड कवर्ड डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड, ठीक। और ये भी हम लोगों ने सीखा था कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। लेकिन आज हम जो क्वांटिटी सीखेंगे उसका नाम है वेलोसिटी, ठीक है ना, हिंदी में उसको वेग कहते हैं। और वेग होता क्या चीज़ है कि प्रति सेकंड हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, आपने पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि विस्थापन जो होता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक, किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई दूरी, ठीक, उसको विस्थापन कहते हैं। चूँकि विस्थापन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जो जिसके द्वारा, है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को नोटिफाई किया जाता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। तो जो विस्थापन है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूँकि विस्थापन होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रति सेकंड, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या होती है कि प्रति सेकंड हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक, यानी हिंदी में इसको वेग कहते हैं, ठीक। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति सेकंड हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, है ना, कि चेंज इन पोजीशन पर सेकेंड बाई ए मूवेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक। किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रति सेकंड हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। और ये वेग जो होता है ना, वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है,
ठीक, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जिसके द्वारा डायरेक्शन भी दिखाया जाता है। तो क्योंकि जो पोजीशन है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, चेंज इन पोजीशन आर डिस्प्लेसमेंट है ना, कवर्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब चूंकि पोजीशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेक्टर में है ना जो क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए कि इसमें और थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसका जो मात्रक है यानी कि जो यूनिट है, यूनिट, ठीक, वो भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, यानी कि मीटर पर सेकंड, इसको नापा जाता है किसमें? मीटर पर सेकंड में। आपने स्पीड में भी यही देखा कि स्पीड को, इसकी स्पीड का मात्रक भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो अब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर यह है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस फ्रॉम O टू B, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो चल रहा है ना, ये पूरा लेंथ ऑफ पाथ, इस पथ का पूरी लंबाई, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक, और अगर t टाइम में चलता है और ये पूरा जो लेंथ है वो d है ना, पूरा डिस्टेंस यहाँ का जो लेंथ है वो अगर d है, d मीटर है, तो स्पीड क्या लिखते हैं? स्पीड के बारे में हम वो u बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यही लिखते थे, यानी कि d/t, प्रति सेकंड चली गई दूरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने। अब इसके बाद जो वेग होता है ना, जो वेलोसिटी होती है, ठीक, वेलोसिटी, अब इस पोजीशन से, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं, ये तो घुमावदार है। अब इसको एक एग्जांपल और लेकर के समझते हैं। ठीक, ये यहाँ मान लीजिए कि यहाँ O से चला B और B से फिर C तक आया, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप अपने घर से निकल रहे हैं, B तक जा रहे हैं, B से फिर इस डायरेक्शन में, ये इधर क्या है? ईस्ट है, इस डायरेक्शन में इधर वेस्ट है, और इधर नॉर्थ है, और इधर साउथ है। ठीक, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन से फिर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि B से C तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आपको होता क्या है वेलोसिटी में कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर सेकेंड हुए डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, पर सेकेंड हुए डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। अब एक डेफिनेशन और है कि पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, चाहे यहाँ से अब यहाँ तक मान लीजिए कि t1 टाइम तक गया, यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम में गया। ठीक, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक, तो अब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कि डेल्टा x है। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यानी कि पर सेकेंड, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ये कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 होगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा x बाई डेल्टा t। ठीक, अब ये होता है वेलोसिटी v। ठीक है,
अब यहाँ से समझिए कि अब ये x1 ये 0 पोजीशन पे था, ठीक है, अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे था, और t1 जो था वो भी टाइम 0 था, और यहाँ से यहाँ तक ये x2 पोजीशन में t2 टाइम पे आ गया, किसी भी समय पे आ गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 पोजीशन पे था, समय 0 था, टाइम 0 था, और 10 सेकेंड में ये x2 पोजीशन पे आ गया, ठीक। तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? विस्थापन अपन टाइम पर सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 बाई टाइम t2 माइनस t1, यानी कि t2 0 था, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल है इसके बीच का, उससे जब भाग देंगे तो ये आपको डेल्टा x बाई डेल्टा t यानी कि वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। ये वेलोसिटी होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये हो गया वेलोसिटी के बारे में, ठीक। इसको v से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर v, ठीक। ये होता है, और इसका डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज lt पावर -1, ये होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के बारे में हो गया, ठीक। एक दूसरा टर्म आता है आपको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हिंदी में इसको कहते हैं औसत वेग, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, औसत वेग, ठीक। जैसे मैंने ये बताया आप लोगों को एग्जांपल दे करके, ये O A B, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा x, ये x1 बराबर 0। अब यहाँ पे मान लीजिए x2 आया और ये x3 आया, तो अब ये x2 पोजीशन पे आया O से A चल करके, ठीक है ना। O और A के बीच में जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि d1 है और ये d2 है, ठीक। एक सिंपल सी चीज़, तो d1 डिस्टेंस O और A के बीच में है, यानी कि सबसे पहले वो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x ये रहा, ठीक। और ये किसके बराबर है? d1 के बराबर है, ठीक। और यहाँ आने के बाद फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फिर ये x2 से x3 पोजीशन में गया और d2, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल्टा x2, ये x1 मान लीजिए, डेल्टा x1 है, तो ये कितना हो जाएगा? x3 माइनस x2, ठीक, यानी कि डेल्टा x2, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब जो है डेल्टा x ये किसके बराबर है? d2 के बराबर है, ठीक। तो ये पर्टिकुलर या इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए हो गया डिस्प्लेसमेंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा x1 हुआ, ठीक है। अब जो है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे थे, इस पोजीशन पे थे, अब इस पोजीशन से आप इस पोजीशन पे पहुँच गए, तो डायगोनली आपके और फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, और ये आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका वो किसके बीच हुआ? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, जो कि
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक विशेष दिशा में है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन अपना चाहे तो यहाँ से स्लोप ले करके आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक। तो अब जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा x इसके लिए x3 माइनस x1, ठीक, ये डेल्टा x होगा। और यहाँ पे अगर आप t1 टाइम पर थे और यहाँ पे आप t2 टाइम पे पहुँच गए, पूरा डिस्टेंस कवर करते, मान लीजिए कि t3 टाइम पे पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम लगा, ठीक, यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो अब ये t3 टाइम पर जब आप यहाँ पहुँच गए तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया इसके लिए, टोटल ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, ठीक है। केवल इसी के लिए अगर नापना हो तो कितना होता, t2 माइनस t1, ये डेल्टा t होता, या O से A तक के लिए, ठीक। लेकिन A से B तक भी आप जा रहे हैं तो इसके लिए ये डेल्टा t कितना हो जाएगा, ये डेल्टा t1 और डेल्टा t2 कितना हो जाता है, ये t3 माइनस t2, ये डेल्टा ये टाइम इंटरवल होता केवल A से B तक के लिए। अब लेकिन आपका फाइनल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपने जो टोटल टाइम लिया, ठीक, टोटल जो टाइम लिया उससे जब भाग देंगे इस डिस्प्लेसमेंट को तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। यानी कि डेल्टा x बाई डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2, ठीक, ये दोनों मिला, समझ में आई बात। अब ये आपको क्या दे देगा, ये भी एवरेज देगा, ठीक है, ये भी एवरेज दे देगा, समझ में आई बात। तो औसत वेग यानी कि विस्थापन और उस विस्थापन में लगे कुल समय, ठीक है, थोड़ा सा समझिए इसको कि औसत वेग क्या होता है, किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट के द्वारा हुए कुल विस्थापन और उस विस्थापन में लगे कुल समय से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को आप क्या कहते हैं, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका औसत वेग, ठीक। अगर यहाँ केवल O से A के बीच में एवरेज वेलोसिटी पता करना होता, केवल O से A के बीच में एवरेज वेलोसिटी पता करना होता तो क्या हो जाता, केवल O से A के बीच औसत वेग क्या होता, ये V एवरेज बराबर क्या हो जाता, ये x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 दैट इज डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये होता आपका औसत वेग केवल O से A के बीच में। लेकिन अब A से B के बीच में क्या हो जाता, A से B के बीच औसत वेग, ठीक है, या कह सकते हैं केवल वेग, ठीक। तो अब ये क्या हो जाता, ये x3 माइनस x2 बाई t3 माइनस t2 यानी कि डेल्टा x2 बाई डेल्टा t2, ये आपका औसत वेग दे देता, ठीक। लेकिन आपको फाइनल पोजीशन पता करना है, फाइनल पोजीशन से अंतिम पोजीशन तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए क्या करेंगे कि अंतिम पोजीशन से जहां आप फाइनली पहुंच चुके हैं तो वहां से इनिशियल पोजीशन के बीच जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा उसको पूरे टाइम इंटरवल से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होगी वह उसका औसत वेग होगा। ये अलग अलग स्थितियों में मैंने आपको इसका एवरेज वेलोसिटी बता दिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, सवाल सॉल्व करते वक्त भी आप यही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अच्छा इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से।
ठीक, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब ग्राफ खींचते हैं अगर, तो इस एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, टाइम टी इस एक्स एक्सिस पर, और डिस्प्लेसमेंट इस एक्स ये वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये इसका ओरिजिन है। ठीक, तो अब मान लीजिए कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, ये हो गया। और यहाँ से ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, ये जो भी है मान लीजिए कि डिस्टेंस चलता है। तो अब क्या करते हैं कि जो ग्राफ होता है इस ओरिजिन से इस तरह से खींचते हैं। ठीक, या अगर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहीं से हम समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं। ठीक, तो अगर इस तरह से देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कि सबका कटान बिंदु इंटरसेक्शन इस पॉइंट से होकर के जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, 2 सेकेंड में 20 मीटर जाता है कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, 3 सेकेंड में 30 मीटर जाता है, 4 सेकेंड में 40 मीटर जाता है, 5 सेकेंड में 50 मीटर जाता है, 6 सेकेंड में 60 मीटर जाता है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पर्टिकुलर सेकंड में, किसी 1 सेकंड में यहाँ पे 10 मीटर हुआ। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए डेल्टा टी अगर इसके बीच लिया जाए, इसके और इसके बीच में, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 1 सेकंड, और 1 सेकंड में कितना जा रहा है, इसके बीच में अगर ले लिया जाए डिस्टेंस, तो ये भी 10 मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर, सब में 10-10 मीटर का डिफरेंस और 1-1 सेकंड का अंतर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का वेलोसिटी, अगर इस तरह का ग्राफ मिल रहा है वेलोसिटी के लिए, तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी कि एक समान वेग। ठीक, ये एक समान वेग को बताता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाता है। लेकिन अगर वेरिएबल हो वेलोसिटी, किसी सेकंड में कुछ गया, किसी सेकंड में कुछ डिस्टेंस गया, तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ठीक, हो सकता है कर्व मिल जाए, है ना, इस तरह का कर्व मिल जाए। तो इस कंडीशन में भी आप एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं ग्राफ मेथड से। ठीक है, तो अब थोड़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी पता करते हैं, उसके बाद इस कर्व के लिए यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी पता करते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि अभी आपने देखा एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, ये क्या होता है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये भी एवरेज था। ठीक है, तो अब देखिए कि 2 से 4 मीटर के बीच, 2 से 4 सेकंड के बीच, है ना, ये टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। तो 2 से 4 सेकंड, 2 से 4 के बीच इसकी वेलोसिटी कितनी रही, 20 मीटर और 40 मीटर। यहाँ से ग्राफ पे देख सकते हैं आप। तो अब हम लिख सकते हैं कि x2 40, ठीक है ना, माइनस 20 और डिवाइडेड बाई 2 से 4 के बीच में 4 माइनस 2, ये कितना मिला, 20 माइनस 2 इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं, किसी ग्राफ से, किसी ग्राफ को देख करके अगर इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उससे आप एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं, औसत वेग पता कर सकते हैं। अब अगर ये कर्व है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि अलग अलग समय अंतराल में कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तय करता है, कवर करता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस ग्राफ से उसकी एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो अब जो है देखिए कि किसी पॉइंट पर
किसी न किसी पॉइंट पर ले लीजिए, यहाँ से भी ले लीजिए, है ना, चाहे ये यहाँ से ले लीजिए। तो अब इसका टाइम ये होगा, है ना, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा, ठीक, ये अगला टाइम ये होगा, ठीक। मान लीजिए कि T1 है, ये T2 है, और इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ये रहा है, ठीक। तो अब ये T1 मान लीजिए कि 2.5 है, ये 4.5 है, ठीक है। मान लीजिए कि 2.5 है और ये 4.5 है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। इस 10 सेकेंड पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लिया जो कि 40 से ऊपर है, ठीक है ना, इस 40 मीटर से ऊपर है, ठीक। तो अब वो डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसको रखेंगे x2 40 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है, -10 उसको करके -10 कर देंगे x1 की जगह, और T1, T2 और T1 में क्या करेंगे, ये 4.5 ये T2 की जगह रखेंगे और ये 2.5 इसकी जगह पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको कितना मिल गया, ये तो भी 2 मिला। अब उसको डेल्टा x जो भी आएगा, जो भी यहाँ पे रहेगा ग्राफ में, उसको देख करके यहाँ पर नोट करेंगे और उससे फिर हम एवरेज वेलोसिटी पता कर लेंगे, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक। ये एवरेज वेलोसिटी रही। अब इसके बाद है अगला पॉइंट, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यह है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी कि इसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी विशेष क्षण पे, है ना, द वेलोसिटी ऑन ए पर्टिकुलर मोमेंट बाय, है ना, acquired by a movable object is called instantaneous velocity. It means that during the motion the velocity at a particular moment, ठीक है ना, that is called instantaneous velocity, ठीक। यानी कि किसी विशेष क्षण पर किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, है ना, जो वेग होता है किसी गतिमान वस्तु में, है ना, किसी गतिमान मूवेबल ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर क्षण पे, पूरे मोशन के दौरान, किसी भी, जो इस पर भी आप नापना चाहें, जिस पर भी आप जानना चाहें, है ना, तो उसी को उसका तत्क्षणिक वेग कहा जाता है, यानी कि उसी क्षण वेग। जैसे आप मोटरसाइकिल में चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है, ठीक। आपने एक्सीलरेटर दबाया, ठीक, आपका जो स्पीडोमीटर का जो निडल है वो घूमता है, तो उस क्षण जितना आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, जिसको एक्सेलरेट करते हैं, उतना ही वो घूमते जाता है, ठीक। और उसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वह आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को नोटिफाई करता है। तो कह सकते हैं कि द वेलोसिटी, है ना, इन ए मूवेबल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी आप ग्राफिकली नोट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं, किसी विशेष क्षण पर वस्तु में, यहाँ पे लिख देते हैं गतिमान वस्तु, ठीक है, गतिमान वस्तु में जो वेग होता है उसे उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अच्छा, अब ये भी इंस्टेंट जो होता है, यानी कि भी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो जो भी इंस्टेंट होता है, तो ये औसत वेग का एक सीमा है, एक लिमिट है ना, जिसमें जो टाइम इंटरवल होता है वो एकदम ज़ीरो के पास होता है, ताकि आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट को, किसी पर्टिकुलर क्षण को प्राप्त करके उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी जान सकें, ठीक है। तो ये होता है आपका पर्टिकुलर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब मान लीजिए कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 सेकेंड, ये टाइम है, टाइम एक्सिस है, ठीक, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, x। तो अब मान लीजिए कि ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, एटसेट्रा, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है। तो अब ये अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना, मान लीजिए कि ग्राफ आपको इस तरह से मिल गया, ठीक, जहाँ पर कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक, रैंडमली, वो यूनिफॉर्म नहीं बढ़ रही है, कैसे, वेलोसिटी बढ़ रही है पर सेकेंड, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर ये 4.5 है, मान लीजिए कि 4.5 है, ठीक, 3.5 है, 2.5 है, 5.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2.5, ठीक, और ये 4.5, ठीक। तो इस पर टेंजेंट खींच करके हम एक और एवरेज ले सकते हैं। ये मान लीजिए कि P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है, PQ हो गया, ठीक, और ये P1 हो गया, Q1 हो गया, और फिर इसके बाद हम जो है ये 3.5, ठीक, मान लीजिए कि चौथे सेकंड पर हमको पता करना है, ये पता करना है, ठीक है, चौथे सेकंड पर अगर हमको मालूम करना है तो ये 3 और 5 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे, 10 सेकंड, 10 मीटर और 5 सेकंड में मान लीजिए कि ये 5.5 ही ले लीजिए, ठीक, इस पे कट कर रहा है। तो 3.5, 3 और 5 के बीच में ये हो गया आपका 3 और 5.5, ठीक है ना, 3.5 सॉरी 3.5 ले लीजिए, यहाँ पे 10 में मिल रहा है, ठीक है ना, ये कटान बिंदु इसका मिल रहा है। तो ये चीज़, ये डायरेक्शन, ये मान लीजिए कि P1 हो गया, ये Q1 हो गया, है ना, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इस ग्राफ में हम लोग को समझ में आए, ठीक है। ये एक टेंजेंट मिल गया 3.5 और 5.5 के बीच में, ठीक है ना, 3.5 और 5.5 के बीच में, ठीक। तो अब 3.5 और 5.5 के बीच में ये डेल्टा x कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 माइनस 10, ठीक, और डेल्टा t कितना हो जाएगा, ये 5.5 माइनस 3.5, ये हो गया। अब थोड़ा और, यानी कि अभी 0 के पास नहीं है, जैसे आप नंबर लाइन पे खींचते हैं तो 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो जो समय है, हमने कहा ना कि जो टाइम है वो इतना कम कर दिया जाए इस एवरेज में। एवरेज में आपने कैसे सीखा, डेल्टा x बाई डेल्टा t, है ना, ये एवरेज वेलोसिटी थी, v एवरेज, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी थी, लेकिन डेल्टा t को एकदम से 0 के पास, लिमिट टू 0, ठीक है, ये लिमिट टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक, यानी कि इस 1 और 2 के बीच में, है ना, समय को इतना कम कर दिया जाए कि वो 0 के पास आ जाए, यानी 0 के पास कौन है, 1 है, ठीक। तो ये पर्टिकुलर मोमेंट है, ठीक। और अब इसके बाद अगर हम 4.5, 3.5 और 4.5 के बीच ग्राफ खींचें, है ना, तो अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, चौथे सेकंड पर। तो जहाँ पर इसको ये काटेगा, है ना, इसके सामने यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, और इसी को भाग देने पर, यानी कि 4.5 माइनस 3.5 अगर करेंगे तो कितना मिलेगा, डेल्टा t बराबर कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। और ये पर्टिकुलर सेकेंड पर,
यानी कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी लिमिट्स टू 0, ठीक है ना। अब वो 1 के पास एकदम पहुंच गया तो उस कंडीशन में हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट मिलेगा, एक विशेष क्षण मिलेगा, और उसी क्षण पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, है ना, यानी कि 4.5, और ये मान लीजिए कि 30 है, 30 है माइनस 20 है, ठीक, तो 10/1 ये हो जाएगा ना डेल्टा टी, यानी कि V एवरेज कितना हो जाएगा 10/1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो इस तरह से हम ग्राफिकली इस पर्टिकुलर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी नाप सकते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अब समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। अब ग्राफ, जो ग्राफ है वो क्या है। अभी आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एक समान वेग होता है ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर एक समान गति है और वेलोसिटी अगर एक समान है, तो उसके लिए जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो एक कर्व मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, और डिक्रीजिंग अगर वेलोसिटी है ना, तो वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब है, ग्राफ को देख करके आप पहचान सकते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपने इतना समझ लिया होगा, ठीक। अब बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। धन्यवाद।